नमस्कार दोस्तों। मुझे आज तक ये समझ नहीं आता कि हम दोस्त किसको माने और दुश्मन किसको। कभी हमें लगता है कि जो हमारा पाकिस्तान इधर है वो दुश्मन है, कभी बांग्लादेश, कभी लगता है कि अमेरिका हमारा दोस्त है, कभी दुश्मन लगता है। अमेरिकियों की मुझे आज तक ये समझ नहीं आया कि वो हमारे साथ हैं या हमारे अगेंस्ट। बाइडेन 4 साल पूरी खुंदक लगाई उसने और हमें बता दिया कि वो हमारा दोस्त नहीं है। सोरोस अमेरिका में बैठा हुआ हर रोज षड्यंत्र रचता है भारत के खिलाफ, कभी केजरीवाल के थ्रू और कभी राहुल गांधी के थ्रू। अभी अभी जो खबर आई वो थी कि मणिपुर के अंदर भी ट्रंप की टीम ने यानी कि इलॉन मस्क ने वहां पे जो उग्रवादी हैं, जो टेररिस्ट हैं, जो चाइना की भाषा बोलते हैं, उनके साथ मिलकर भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया। अब इलॉन मस्क को भारत से दिक्कत क्या है? क्योंकि उसकी टेस्ला की गाड़ी हम भारत में नहीं आने दे रहे, क्या उसकी खुंदक है? क्या वो प्रेशराइज करना चाहता है कि उसकी सारी शर्तें मान ली जाए और उसकी गाड़ियां यहाँ पे बिकनी शुरू हो जाए? क्या वो करने की सोच रहा है? इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे उमेश जी के साथ। उमेश जी, जय सिया राम। जय सिया राम। सर, इलॉन मस्क को या ट्रंप को प्रॉब्लम क्या है हमारे साथ, और वो मणिपुर में जाकर अब वहां पर आग लगाने के लिए ये घी का काम क्यों कर रहा है? देखिए इसमें मैं डोनाल्ड ट्रंप को अलग रखना चाहूँगा। मुझे इलॉन मस्क के जो इंटेंशंस है, उस पे थोड़ा-सा डाउट है। देखिए ये आदमी कैपिटलिस्ट है। ये अप्रैल में भारत में आने वाला था और उसी समय इसने लास्ट मिनट पे अपना प्लान कैंसल करके ये चाइना चले गया। इसको भारत में ऐसा चाहिए था कि इस बहुत सारे एग्जेम्पशंस चाहिए थे। ये चाइना में टेस्ला बना के भारत के मार्केट को फ्लड करना चाहता था। इसके लिए इसको ईवी का एग्जेम्पशंस चाहिए था। इंडियन गवर्नमेंट ये बोल रही थी कि आपको एग्जेम्पशंस मिलेगा प्रोवाइडेड यू यू मैन्युफैक्चर द कार्स लोकली, सोर्स द कंपोनेंट्स लोकली। और एक और एक चीज था, ही वाज लुकिंग फॉर द मार्केट फॉर लो ऑर्बिट अर्थ सैटेलाइट्स, जिसके थ्रू वो सैटेलाइट कनेक्टिविटी देना चाहता था। तो इंडियन गवर्नमेंट्स के बहुत सारे रेगुलेशंस थे, रेस्ट्रिक्शंस थे। तो अभी बात चल रही है मीडिया के अंदर, अगर आप देखेंगे बहुत सारे आर्टिकल्स आ रहे हैं, द इंडियन गवर्नमेंट इज कॉन्टेम्पलेटिंग गिविंग लाइसेंस एंड अदर थिंग्स। एक तरह से इसने क्या किया, मेरे को ये लगता है कि ये अमेरिकन कंपनीज हमारी इंडियन जो मीडियाज है, जो प्रिंट जर्नल्स है, सबको पैसा खिला के एक तरह से फेवरेबल एनवायरनमेंट बनाने की कोशिश करते हैं। तो अब आपने देखा है कि पहले मणिपुर में, आज सुबह ही न्यूज़ आया कि मणिपुर में स्टारलिंक के जो फ़ोन्स हैं, जिसके थ्रू सैटेलाइट कम्युनिकेशन ये करते हैं, वो मिला सिक्योरिटी फोर्सेस और आसाम राइफल्स को। सर जी, आपको समझना पड़ेगा, ये डायरेक्टली ये सैटेलाइट फ़ोन्स हैं। इनको आप ट्रेडिशनल नेटवर्क को बायपास भी कर सकते हैं। जो गवर्नमेंट का जो होता है ना, ज जो स्पेक्ट्रम एंड अदर थिंग, ये डायरेक्टली सैटेलाइट के थ्रू होता है। इसमें मतलब ये है कि आप इसको सर्वेलेंस अवॉइड कर सकते हो, ठीक है? आप इसके थ्रू आप सिक्योरिटी फोर्सेस के सर्वेलेंस में नहीं रहोगे। आप बाहर से अपने हैंडलर से बात कर सकते हो। आपको कोई भी ट्रैक नहीं कर सकता, ठीक है? तो इसके थ्रू क्या हो रहा था कि सिक्योरिटी फोर्सेस को प्रॉब्लम हो रहे थे, ठीक है, ट्रैक करने के लिए। सेकंड, आपको ने देखा होगा कुछ दिन पहले इंडियन कोस्ट गार्ड ने, इंडियन नेवी ने 6000 किलो 6 टन मेथ पकड़ा था, ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, जिसका वैल्यू था 36,000 करोड़। ये इंडिया का वैल्यू है। अगर ये वैल्यू, अगर यही मेथ अमेरिका पहुंच जाता तो 72,000 करोड़ था। इसको भी यहाँ वहां पे भी जो मछुआरे थे, स्मगलर्स थे, दे वर यूजिंग स्टारलिंक का ही फोन यूज कर रहे थे। इसका मतलब ये है कि स्टारलिंक फोन्स आर बीइंग यूज्ड बाय टेररिस्ट नेटवर्क अक्रॉस इंडिया, ठीक है? और ऐसा नहीं है कि इलॉन मस्क को मालूम नहीं है कि ये फोन के सिग्नल कहाँ रिसीव हो रहे हैं, क्योंकि सैटेलाइट से बीम होते हैं तो कोई ना कोई उसको रिसीव भी तो करता है ना। तो ऐसा कोई मैकेनिज्म मुझे नहीं लगता कि इलॉन मस्क के पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं है कि कौन उसको यूज़ कर रहा है, ठीक है? ऑन द वन साइड बहुत सारे इंडियन जर्नलिस्ट है, इंडियन प्रिंट मीडिया है, वो आर लॉबिंग दैट इसको लाइसेंस दे दिया जाए। बट ज़रूरत क्या है हमको? डू वी रियली रिक्वायर दिस पर्सन्स सैटेलाइट फ़ोन इंटू इंडिया? हमारे पास ऑलरेडी ऑप्शंस है। हमारे देशी कंपनीज़ भारती एयरटेल एंड
जो वो भी वन वेब सर्विसेज के थ्रू सैटेलाइट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने वाले हैं। इवन मोटा भाई मुकेश अंबानी का जियो इन्फोकॉम वो भी प्रोवाइड करने के लिए तैयार है। व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट इलॉन मस्क कि इंडियन मीडिया इसको बड़ा चढ़ा के बात कर रही है। व्हाई आर दे नॉट प्रोमोटिंग Why are they not promoting satellite connectivity, which will be given by Indian corporates? Why do we need Elon Musk on the first thing itself? जरूर वो ट्रम्प के सहयोगी है, ठीक है, वो हमको उससे कोई मतलब नहीं है। वी हैव टू सी आवर स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट फर्स्ट। तो इसकी गीगा फैक्ट्रीज है चाइना में। ही इज वेरी क्लोज टू दी जिनपिंग और ट्रेड के लिए कुछ भी कर देता है। सेकेंड, ये आदमी मगरूर है, ही इज ईगोइस्टिक। इससे उसने अपनी जिद के लिए $44 बिलियन में ट्विटर ले लिया और उसको डीलिस्ट करा दिया जैक डोर्सी से। तो वी कैन नॉट बिलीव हिम। और सेकंड, ये बहुत बार अपने स्टेटमेंट्स को खुद ही कॉन्ट्रडिक्ट करता है। ये कभी स्टेटमेंट देता है जिसके कारण कुछ आपने देखा होगा, एक बिटकॉइन था, एक प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी था, उसकी वैल्यू ही क्रैश हो गई थी। ये मतलब ये अपने स्टेटमेंट के कारण ये बहुत हद तक इवेंट्स को मैनिपुलेट भी करता है। तो मेरे हिसाब से इसको अलाउ करना कोई मतलब नहीं है। इसको अभी तक दूर ही रखो। जितना इसको दूर रखोगे उतना ही ये इंडियन लॉज को कंप्लाई करेगा। नहीं तो यहाँ पे मिनिस्टर्स, यहाँ पे ये लॉ मेकर्स, यहाँ पे जो टेलीकॉम ऑफिशियल्स है, मीडिया को पैसा खिलाता रहेगा। इसको खिलाने दीजिए हमको, पर हम बट लेट्स नॉट गेट इनटू इट। इसको सीधा मना कर दो। अगर आप कॉम्प्रोमाइज करते हो इंडिया की सिक्योरिटी पे, तो डेफिनेटली यू विल नॉट बी गिवन द लाइसेंस। सेफगार्ड्स होना जरूरी है। और सेकंड, सैटेलाइट के थ्रू जिसके कारण मिलिटेंट्स कैन अवॉइड ट्रैकिंग, उसका एक मैकेनिज्म यहाँ पे रहना चाहिए इंडियन सर्वेलेंस एजेंसीज के पास। अगर वो देखते हैं कि अगर किसी ने ये टेस्ला का सैटेलाइट फोन समझ लीजिए थाईलैंड से परचेज किया और वो इंडिया में यूज कर रहा है, तो उसका डेटा भी इंडिया को मालूम करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से राइट नाउ टेस्ला इज अ सिक्योरिटी थ्रेट। टेस्ला का जो सैटेलाइट कनेक्टिविटी है इज अ सिक्योरिटी थ्रेट फॉर इंडिया। सर, आपने बोल दिया कि सिक्योरिटी थ्रेट है। इलॉन मस्क बोला कि जो हमारा स्टारलिंक है वो तो मिसयूज हुआ ही नहीं है भारत में, जबकि स्टारलिंक वाला वहां पे जो डिवाइसेस है वो भारत में, वो भी कहां पर, मणिपुर में जो बॉयल अप हो रहा है आज की डेट में वहां मिला है। दूसरी बात, जो इलॉन मस्क है वो चाइना में जाकर गीगा फैक्ट्री लगाता है, लेकिन वहां पर स्टारलिंक जैसे डिवाइसेस नहीं बेचता है, ना ही गवर्नमेंट को बोलता है कि भाई हमें परमिशन दीजिए। अगर भाई आपको वहां पे फैक्ट्री लगानी थी तो परमिशन ले लेते चाइनीज गवर्नमेंट से, पता है वो किडनी निकाल लेंगे अगर इसने बात भी करी। ये सारी दादागिरी ये भारत की गवर्नमेंट के सामने क्यों चलती है इनकी? सर, इसका एक ही चीज है, ये जहाँ पे लोग बेंड होते हैं वहां पे ये पैसा दिखा के सब कुछ सिस्टम को मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है। चाइना में पॉसिबल नहीं है। अगर इसने कुछ ज्यादा किया तो इसकी जो गीगा फैक्ट्री है उसको ही नेशनलाइज कर देगा शी जिनपिंग और इसको लात मार के निकाल देगा। और इसका जो स्टारलिंक है, मेरे हिसाब से इट इज नॉट सेफ, इट इज नॉट सिक्योर। और और ये जितना भी बात करे, और यहाँ पे इंडिया में बहुत सारे लोग इसको एक आइकन मानते हैं, इसके ऊपर फॉलोइंग करते हैं इसको। इसके विजन सब बढ़िया है सर, बट रिमेम्बर अल्टीमेटली इज अ कैपिटलिस्ट। ये अपने ट्रेड इंटरेस्ट के लिए कुछ भी कर सकता है। सेकेंड, ही इज नोन टू क्रिएट, जैसे अमेरिका में इसने डोनाल्ड ट्रंप को एंडोर्स करके ही हैड सक्सेसफुली आउटस्टेड जो बाइडेन। ये अभी रिपोर्ट्स आ रही है कि ये ऐसा ही कुछ काम यूके में भी कर रहा है। वहां पे भी जो कीथ स्टार्मर की गवर्नमेंट है उसके खिलाफ ये कैंपेन करता जा रहा है। तो ये सब एक साइलेंट इंफॉर्मेशन कूप करने की कोशिश कर रहा है। इसके इंटेंशंस बरोबर नहीं है। ये बात एक करेगा, दूसरी बात अपनी चेंज करता है। ही कैन नॉट बी बिलीव, मेरा ये मानना है। सर, मुझे बताइए, अगर मैं कहता हूं कि इलॉन मस्क एक एक बहुत बड़ी फिगर बनता जा रहा है, वो भी मैनिपुलेशन के अंदर घुस गया है। सोरोस भी यही काम करता है, वो लिब्रांडों को सपोर्ट करता है। तो यो इलॉन मस्क है ये राइट विंगर्स को सपोर्ट कर रहा है। स्टामर भी एक लिब्रांडो है। अगर उसके खिलाफ अगर ये प्रोपेगेंडा क्रिएट भी कर रहा है
तो प्रॉब्लम क्या है उसमें? सोरोस ने अपना काम किया, ये अपना काम कर रहा है। सर ये कोई भी इंटरेस्ट इंडिया के इंटरेस्ट में नहीं है, ठीक है? आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा जैसे ही अभी डोनाल्ड ट्रम्प की सरकार आई है, आने वाली है, इसकी जो नेट वर्थ है इट हैज़ डबल्ड इन द पास्ट 1 एंड हाफ मंथ्स। जो टेस्ला के शेयर $235 थे, वो आज $470 या $480 हो गए। हिज पर्सनल फॉर्च्यून्स हैव कॉस्ट 500 बिलियन और ये बता रहा है कि 2027 तक ये इसका जो नेटवर्थ है इट विल बी $1 ट्रिलियन। मतलब टेस्ला के शेयर यहाँ पे 470 है, $1000 भी जा सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि ही इज दिस इज अ प्योर गेम ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन और ये यहाँ पे जाके गवर्नमेंट्स को हटा भी सकता है ड्यू टू हिज ओवरवेलमिंग पॉपुलैरिटी। इसके पास आज ट्विटर है, आप सोच लीजिए, इट कैन शेप पब्लिक ओपिनियन, इट कैन मैनिपुलेट पब्लिक ओपिनियन। सेकंड, ही कैन यूज इट ट्विटर टू क्रिएट अ प्रॉब्लम अगेंस्ट द इंडियन गवर्नमेंट। तो एक तरह से मैनिपुलेशन भी कर सकता है, आर्म ट्विस्टिंग भी कर सकता है लोग और एक तरह से एक साइलेंट रेवोल्यूशन भी क्रिएट कर सकता है। इससे दूर रहने की जरूरत है, वी नीड टू कंट्रोल हिम। ओके। सेकेंड, इंडिया के लॉज जो बहुत सारे ये बात करता है, बहुत सारे स्ट्रिक्ट है। इट इज एसेंशियल टू सेफ गार्ड द सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऑफ इंडिया। आज हमारे जो डेटा है, जो यहाँ से डेटा अपलोड होगा, जो इंडियन यूजर्स ब्राउज करेंगे, वो इंडिया उसके सर्विस इंडिया में होने की जरूरत है। जो यहाँ पे केवाईसी प्रोसीजर्स किए जाएंगे इंडियन यूजर्स की, उसका भी डेटा, उसके भी सर्विस इंडिया में होने की जरूरत है। सर ये सैटेलाइट के थ्रू आ रहा है। कहीं बाई चांस समझ लीजिए कोई एक टाउन में, कोई एक कस्बे में राइट्स आ जाते हैं, तो जो इंडियन गवर्नमेंट क्या करती है, इमीडिएटली उधर इंटरनेट सर्विसेज बंद कर देती है। क्या इलॉन मस्क उस टाइम पे इंडियन गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट्स को इमीडिएटली कंप्लाई करेंगे? क्या वो इमीडिएटली सैटेलाइट सर्विसेज जो डिस्टर्ब एरियाज जहाँ पे राइट हो रहे हैं वहां पे बंद करेंगे या कुछ देर बाद करेंगे? व्हाट वुड बी द टाइम डिफरेंस? वो सब भी हमको देखने की बात है। कितना कंट्रोल है इंडियन लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के इसके नेटवर्क के ऊपर, दैट आल्सो इज नेसेसरी। वो सारे सेफगार्ड्स होने जरूरी है। इसका कोई भरोसा नहीं है सर, मेरे हिसाब से ही कैन नॉट बी ट्रस्टेड एट ऑल। ओके। जो तो यहाँ पे सर, बोलिए आप सर। बोल रहे हैं कि इसके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते। भाई आपको याद होगा पहली बार मैंने सैटेलाइट फोन के बारे में सुना था जब बरखा दत्त कारगिल वॉर में ऊपर फ्रंट लाइंस पे खड़ी थी और वहां से खड़े होकर लाइव शो में बता रही थी कि हमारे कौन से कोऑर्डिनेट की जगह पर कितने हमारे फौजी खड़े हैं, कौन सा वहां पे असला है, कितने टैंक हैं, और वो सैटेलाइट फोन के थ्रू पाकिस्तान को हर चीज बता रही थी। तो दैट मीन्स कि ये जो सैटेलाइट फोन है आपको मुझे नहीं चाहिए। ये हमेशा ही उग्रवादी या उग्रवादियों को सपोर्ट करने वालों को ही चाहिए होते हैं, क्यों? ताकि वो सिक्योरिटी फोर्सेस के जो नेटवर्क है सर्वेलेंस का उसको बाईपास कर ले। और यही स्टारलिंक वाले डिवाइसेस भारत में मिल रहे हैं मणिपुर के अंदर। तो आपने जो बोला कि ये आदमी के ऊपर हम ट्रस्ट नहीं कर सकते, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इसके ऊपर ट्रस्ट करना मुश्किल है। तभी जैसे ही इसके डिवाइसेस पकड़े गए हैं, इसने डिनाई करना शुरू कर दिया कि इसके जो डिवाइसेस हैं वो मिसयूज नहीं हुए हैं। कहीं आपको यह नहीं लगता कि ये अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है ताकि इसको लाइसेंस मिल जाए? दूसरा, कई मैंने न्यूज आर्टिकल्स भी पढ़े हैं जिसमें उन्होंने बोला है कि ये जो मोटा भाई हैं मुकेश अंबानी, ये जानबूझकर वो करवा रहा है, अदरवाइज इलॉन मस्क तो पूरा दूध का धुला हुआ है। सर एक और एक चीज है, अभी जो सैटेलाइट फोन्स पकड़े गए हैं, सैटेलाइट सर्विसेज तो इंडिया में चालू नहीं है। मतलब ये सैटेलाइट्स कहीं ना कहीं बाहर के देशों से परचेज किए हैं और ये इंडिया में यूज हो रहे हैं। मतलब आप समझ लीजिए कि आगे समझ लीजिए ये फोन परचेज किए गए हैं थाईलैंड या नेपाल में, ठीक है, बट इट इज बीइंग यूज्ड इन द इनसाइड द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो आप सोच लीजिए कि कितना मतलब डेटा सिक्योरिटी है। इलॉन मस्क को मालूम है कि ये फोन इंडिया की ज्यूरिसडिक्शन में यूज हो रहा है। तो उसी समय अगर इसको इंडियन लाइसेंस चाहिए तो ही शुड हैव स्विच्ड ऑफ द लाइसेंस, स्विच ऑफ द सैटेलाइट फोन, पर्टिकुलर सैटेलाइट फोन जो सिक्योरिटी फोर्सेस ने पकड़ा। सेकंड सर, ये एक सैटेलाइट के थ्रू आ रहा है, इंडियन गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर सकती इसके अंदर, ठीक है। इसका मतलब है इंडियन गवर्नमेंट के रेगुलेशंस आर इनएफेक्टिव। और थर्ड, आपको चाहिए क्यों सैटेलाइट फोन? हमारे पास अच्छी 5G कनेक्टिविटी आ चुकी है।
मैं नॉर्मल ब्रॉडबैंड कनेक्शन के साथ आपके साथ मैं ये पॉडकास्ट कर रहा हूँ। व्हाई डू वी नीड दैट? थर्ड, इट इज जस्ट फॉर शो ऑफ। कुछ अमीर लोग यूज करेंगे कि हमारे पास सैटेलाइट फोन एंड अदर थिंग्स, अदरवाइज इट्स नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड। और अगर किसी को चाहिए तो दे कैन यूज द सैटेलाइट सर्विसेज बीइंग प्रोवाइडेड बाय एयरटेल और जियो इन्फोकॉम। उनका लेवरेज है इंडिया में। अगर उन्होंने कुछ भी गवर्नमेंट के लॉस कंप्लाई नहीं किए तो गवर्नमेंट द टीआरए कैन पेनलाइज देम। आप इलॉन मस्क का क्या उखाड़ लोगे, वो बताइए। उसके पास ट्विटर है, ही कैन यूज ट्विटर टू जनरेट पब्लिक ओपिनियन अगेंस्ट यू। वो एक तरह से यहाँ पे एक तरह से एक साइलेंट कूप भी करवा सकता है, मैनिपुलेशन कर सकता है, आर्म ट्विस्टिंग कर सकता है, आपके जर्नलिस्ट को पैसा दे सकता है, आपके लॉ मेकर्स को पैसा दे सकता है। सर, इसकी तो मार्केट कैपिटलाइजेशन लास्ट 2 महीने में डबल हो चुकी है। एंड कौन बोलता, एंड हु कैन वाउच द इंटेग्रिटी ऑफ दिस पर्सन? ही इज इसके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते सर। सेकंड, ही ऑलवेज कॉन्ट्राडिक्ट्स हिमसेल्फ। पास्ट में भी इसने बहुत कुछ किया है। तो और आपकी बात सही है कि बरकादत में आपने बताया था जब मुंबई अटैक्स हुए थे, टेररिस्ट अटैक्स 2008 में 26/11 जब हुआ था, और उसके बाद आपने कारगिल की वॉर भी बोली थी। उस समय ये सैटेलाइट फोन्स यूज किए जा रहे थे फॉर गिविंग द कोऑर्डिनेट्स टू द एनिमीज। So it is imperative that the Indian government should ban it right away. चलिए सर, देखते हैं अभी इलॉन मस्क की जो ये हरकत है, इसने बोला है कि दोस्त है कि दुश्मन है, ये वक्त बताएगा। ट्रम्प तो बोलते हैं कि मैं मोदी इज माय फ्रेंड, और उन्हीं का अपना फ्रेंड, यानी कि ट्रम्प का अपना ही स्टार फ्रेंड जो उसको बोलते हैं बड़ी, इलॉन मस्क, वो भारत के खिलाफ यहां पर एंट्री लेने से पहले ही गंद डालना शुरू कर दिया। अब देखते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है, और आप क्या समझते हैं, क्या इलॉन मस्क के ऊपर हमें ट्रस्ट करना चाहिए? उमेश जी बोलते हैं बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दिस? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू स्पीक सर आउट फॉर या अगेंस्ट। सर मेरा एक चीज मानना है कि ट्रम्प भी उसको भरोसा नहीं करता है। आप सोचिए, डीओजी में इन्होंने विवेक रामास्वामी को इसके पीछे लगा दिया है। तो मे बी फॉर पब्लिक ऑप्टिक्स उसको बोलता है कि बेस्ट बडी, प्रोबांस, ये सब वर्ड्स यूज हो रहे हैं। बट इवन डोनाल्ड ट्रम्प नोज दैट दिस पर्सन कैन नॉट बी ट्रस्टेड। इसके लिए डीओजी में इसने इलॉन मस्क के साथ विवेक रामास्वामी को रख दिया है। तो सिंपल है सर, आपको इंडिकेशन डोनाल्ड ट्रम्प खुद दे रहे हैं कि इसके ऊपर भरोसा मत करिए। हम पब्लिक ऑप्टिक्स में कुछ भी बोले, डोंट ट्रस्ट दिस पर्सन, ही इज अनट्रस्ट, ही इज नॉट, ही कैन नॉट बी ट्रस्टेड। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है सर, बस थैंक यू इतना ही सर, बोलूंगा। पॉइंट टेकन। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम टुडे। थैंक यू, जय हिंद। जय हिंद।